Good morning children, how are you all? Today I am going to explain the remaining topics of chapter number 7 and the name of the topic is Help your digestive system to function properly. अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन करने में हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट. नाउ यू नो दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम works very hard to provide the necessary nutrients that your body needs from the food you eat. आप जानते हैं कि हमारे द्वारा जो खाए जाने वाले फूड हैं उससे हमारे शरीर में आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रदान करने के लिए हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मेहनत करता है. मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे द्वारा खाए जाने वाले फूड से हमारे बॉडी को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मेहनत करता है. यू मस्ट हेल्प टू फंक्शन प्रॉपरली बाय फॉलोइंग द गिवन सिंपल एडवाइस. ठीक है. हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शन कर सके, अच्छे से काम कर सके, उसके लिए हमें कुछ सिंपल एडवाइस है, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं या फॉलो करना चाहिए. फर्स्ट, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर बॉडी. हमें जो है बहुत सारा पानी पीना चाहिए. बहुत ज़्यादा अगर आप पानी पीते हैं तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकालने में ये मदद करते हैं. ईट अ बैलेंस डाइट दैट इंक्लूड्स फाइबर रिच फूड. हमें बैलेंस डाइट खाना चाहिए जिसमें फाइबर रिच फूड यानी रेशेदार भोजन भी शामिल हो. द प्रेजेंस ऑफ फाइबर मेक्स इट इजियर फॉर योर बॉडी टू पास आउट द वेस्ट. अगर हम अपने डाइट में फाइबर रिच फूड लेते हैं तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट होते हैं उनको बाहर निकलने में आसान बनाता है. Number 3, take a small portion of meals at regular intervals. Do not overeat. ठीक है. खाना जो है थोड़ी थोड़ी देर पे खाना चाहिए. मतलब अगर आप कुछ खा रहे हो तो उसके कुछ आवर्स बाद, कुछ टाइम बाद आपको जो है खाते रहना चाहिए. खाने का एक रेगुलर इंटरवल है कि मतलब आपको एक डिसाइड करना चाहिए कि इतने टाइम बाद आप थोड़ा खाइए, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ खाते रहिए. डू नॉट ओवर ईट. हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए. ठीक है. इसलिए बहुत ज़्यादा खाने से बचने के लिए एक रेगुलर इंटरवल टाइम पर या एक कुछ समय के बाद, निश्चित टाइम के बाद हमें जो है खाने का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते रहना चाहिए. नंबर 4, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ को बहुत ही अच्छे से वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए. Chew your food properly. Chewing helps in breaking down food into smaller pieces and mixing it with the saliva. खाने को बहुत ही चबा चबा कर खाना चाहिए. अगर हम खाने को बहुत अच्छे से चबाते हैं तो वो क्या करता है, फूड को स्मॉलर पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है और उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में मदद करता है. सलाइवा नॉट ओनली सॉफ्टन्स द फूड. सलाइवा जो होता है खाने को ना ही केवल मुलायम बनाता है, इट आल्सो कंटेन्स सम केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एंजाइम्स. सलाइवा जो होता है हमारे खाने को केवल मुलायम ही नहीं बनाता है, बल्कि उसमें कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं. दिस हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ये एंजाइम्स क्या करते हैं, खाने को पचाने में और खाने को अब्जॉर्ब करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं. In fact, the digestion of carbohydrate begins in the mouth itself. कार्बोहाइड्रेट का जो है डाइजेशन है वो हमारे मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. That is why you find that the taste of food items like rice, bread, etc. changes after you start chewing them. यही रीजन होता है, यही कारण होता है कि जैसे राइस हुआ, ब्रेड हुआ, इसको आप जैसे ही चबाते हैं, चबाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय बाद आप पाते हैं कि उसका जो है टेस्ट बदल गया है. दे स्टार्ट टेस्टिंग स्वीट. वो आपको मीठा लगने लगता है. When the food is not chewed well and it is not properly broken down,
into smaller pieces, then incomplete digestion takes place. अगर आप खाने को बहुत अच्छे से नहीं चबाते हैं तो क्या होता है, उससे जो खाना है वो जो है बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में क्या होता है, ब्रोकन डाउन नहीं हो पाता है और इससे हमारा जो डाइजेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाता है. ड्यू टू दिस द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब इन द बॉडी. इनकम्प्लीट डाइजेशन के कारण जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के द्वारा क्या होते हैं, प्रॉपर ना तो डाइजेस्ट हो पाते हैं, ठीक है, और ना ही अब्जॉर्ब हो पाते हैं. इसलिए हमें खाने को बहुत अच्छे से चबाकर खाना चाहिए. अगर आप खाने को नहीं चबा पाते हैं, बहुत अच्छे से नहीं चबाते हैं, तो हमारे बॉडी में जो जाने वाले, हमारे बॉडी को जिस न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ना तो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो पाते हैं और ना ही वो अब्जॉर्ब हो पाते हैं. देयरफॉर नेक्स्ट टाइम यू ईट एनी फूड आइटम जस्ट रिमेंबर टू च्यू इट वेल. इसलिए अगर आप अगली बार कोई भी फूड आइटम खाते हैं तो आप इसको अच्छी तरीके से चबाना ना भूलें. आप इसको ध्यान रखिए कि कोई भी खाना आप खाते हैं तो उसको हम अच्छे तरीके से चबाकर खाना चाहिए. स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.